और किसे बताएंगे? चलो बता रहे पदार्थ किसे कहते हैं? दो चीज याद रखिए कि वे सारी वस्तु जो स्थान घेरता होता था जिसका द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहा जाता है। कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्लास कौन सा है? नाइन्थ है ना। चलो बेसिक से समझने की कोशिश करो एकदम, ठीक है। तो बताइए कलम क्या है? पदार्थ है। थम क्या है? पदार्थ है। कुर्सी क्या है? पदार्थ है, ठीक है। पेड़ पौधा क्या है? पदार्थ है कि नहीं? क्योंकि वो भी इसमें भी कुछ द्रव्यमान है तथा वो स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है? घेरता है। यानी कि दुनिया की सारी वो वस्तु जो स्थान घेरता होता था जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरा हम लोगों को पढ़ना है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, पहला शुद्ध पदार्थ तथा दूसरा अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। पदार्थ क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि पदार्थ के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार है ना। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पहले तो एक नोट बना लेते हैं कि जो अशुद्ध होता है वो मिश्रण से बनता है। मिश्रण समझते होंगे, जैसे चीनी और पानी है ना, ये मिश्रण है, ठीक है। ये अशुद्ध हो गया। ऐसे अशुद्ध नहीं कर सकते, बस बात को पहले समझने की कोशिश करिए। जो अपना गुण जो है बरकरार रखता है उसको अशुद्ध कहते हैं। जैसे चीनी में पानी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अगर हम चीनी को पानी में डाल लें तो कि बाहर जो चीनी था वो मीठा था, पानी में जाने के बाद वो तीता हो गया, मीठा अपना गुण छोड़ रहा है, नहीं, अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध पदार्थ मिश्रण से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन किया जा सकता है कि अशुद्ध कैसे बनता है? तो मिश्रण से बनता है। कैसे बनता है? मिश्रण से बनता है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पदार्थ कितने प्रकार का था? दो प्रकार, शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वैसा पदार्थ जो एक निश्चित मात्रा अर्थात शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है उसे ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जो शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता, शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध तत्वों से मिलकर बना उसको क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। वैसा पदार्थ जो एक निश्चित मात्रा में, यानी कि एक मतलब टेम्पोररी 5 ग्राम इधर है तो इधर भी कितना होना चाहिए? यानी कि एकदम निश्चित मात्रा होनी चाहिए दोनों का, ठीक है। या निश्चित मात्रा अर्थात शुद्ध पदार्थों से मिलकर एकदम जो सही हो और सही के साथ ही मिला तब वो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। लेकिन अशुद्ध में ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होगा कि दो पदार्थ आपस में मिश्रण के बाद, दो पदार्थ आपस में मिलने के बाद, मिश्रण मतलब मिलना, मिश्रण के बाद अपना गुण कायम रखते हैं उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो अभी शुद्ध पदार्थ जो होता है वो अपना गुण को कायम नहीं रखेगा और दूसरा चीज में बदल जाएगा। जैसे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिल जाएगा तो H2O बन जाएगा। पहले ही ऑक्सीजन था, ये जलाता था, ये कौन था? ये जलता था, और ये क्या है? बुझाता है। देखो ये अलग था, ये अलग था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों के जब मिला दिया गया तो एक और नया चीज बना जल। ये जल क्या कर रहा है? बुझाने का काम कर रहा है। तो क्या इसका जो गुण था ये जलाना था, इसका गुण था ये जलना था, क्या इसका गुण इन दोनों से मिल रहा है? नहीं। तभी क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। क्या कहलाएगा? शुद्ध। लेकिन वही अगर एक बीकर है, एक पात्र है, इसमें पानी डाला हुआ है, इसमें चीनी डाल दिए, ठीक, डाल दिए चीनी, अभी पूरे के पूरे क्या हो गया? मीठा हुआ ना। कहीं से भी उठा करके पी लीजिए, कहीं से भी उठा करके पी लीजिए। ये अपना गुण बदला नहीं, लेकिन ये अपना गुण बदला कि नहीं? जो गुण बदल रहा है उसको शुद्ध पदार्थ, जो गुण अपना नहीं बदल रहा उसको अशुद्ध पदार्थ। समझने में कोई दिक्कत? अशुद्ध पदार्थ मिश्रण से बनता है, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ शुद्ध तत्वों से मिलकर बनता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? शुद्ध पदार्थ नोट, पदार्थ के प्रकार, पदार्थ किसे कहते हैं। एक हो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, दो को क्वेश्चन खत्म, नोट एक, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। कहीं भी पढ़ो 10 मिनट के लिए ही पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो, हाँ ही मत करो। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? ऐसे शुद्ध पदार्थ को जो है अपना गुण बदलता है कि नहीं बदलता? अशुद्ध पदार्थ बदलेगा? नहीं बदलेगा। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे सारी वस्तु जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? अशुद्ध
अशुद्ध पदार्थ कैसे बनता है? मिश्रण से बनता है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ अपना गुण को क्या करता है? त्याग करके नया गुण धारण करता है, लेकिन अशुद्ध पदार्थ अपना गुण कायम रखता है। जैसा हम थे, हमारा दूसरा कोई बदल नहीं सकता है, उसको हम अशुद्ध, आज जो हमारा बदल दिया वो शुद्ध। नहीं, क्या समझ में आ रहा है? अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? दो पदार्थ आपस में मिश्रण के बाद अपना गुण कायम रखते हैं, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब नहीं बताएंगे यहाँ पे, किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ये भी तो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बढ़ते जाता है, ठीक है? या मैथ हो, कोई भी विषय हो, बात समझ आ रहा है? वही चीज को सीखना ही आपको है। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होता है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। ये पार्ट 1 है, इस पर भी वीडियो ढेर सारे बनेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? तत्व और यौगिक, ठीक है? तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? सीधा बैठिए, घूमिए, ये नहीं चलेगा। कौन सा लाइन है भाई साहब? सीधा बैठो, ठीक है? एक नोट आता है, लाइट ऑफ हो गया। तत्व अकेला होता है, यानी कि इसके ये अकेला रहेगा, लेकिन ये जो रहेगा ये सहयोग में रहेगा, एक से अधिक रहेगा, ठीक है? उसको यौगिक कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी पिता है तो पुत्र है, समझ में आया? मजबूत है, कमजोर है, बड़ा है, छोटा है, पिता है, पुत्र है, समझ में आ रहा है? छोटा है और बड़ा है, क्योंकि इन सभी के मेल से क्या बन रहा है? यौगिक। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? तो यौगिक। तत्व अकेला होता है, समझ गए? आप समझाते हैं। तत्व अकेला होता है, लेकिन यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से होता है। संयोग का मतलब मिलना या जुड़ना, संयोग का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। तो दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक। तत्व अकेला होता है कि यौगिक? तत्व अकेला होता है। अच्छा, यौगिक संयोग से बनता है। एक या एक से अधिक तत्वों के संयोग से जो बनता है उसको यौगिक कहते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? तत्व और यौगिक। तत्व अकेला होगा कि यौगिक? एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। पदार्थ किसे कहते हैं? वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो वह क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ओके। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? सिंपल सी जवाब है, जो शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो अपना गुण को कायम न रखता हो, दूसरे गुण में परिवर्तित हो जाता हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तथा जो अपना गुण कायम रखता हो संयोग करने के बाद भी, उसको अशुद्ध पदार्थ एक कहा जाता है। थेथर, ठीक है? एक बाबूजी 2 डंडा मारे थे, सुधर गया, लेकिन एक कितनों डंडा मारे तो सुधरने के नाम नहीं ले रहा है। दैट फॉर मुकेश कुमार। चलिए, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार। बोलो ना रे, 2 प्रकार के। कौन कौन? तत्व अकेला होता है कि यौगिक? लेकिन यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से होता है, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से मिश्रण करवा दिए, मिला दिए, तो एक नया चीज बनेगा जिसका नाम होगा जल। ये हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जलती है ना, यानी कि जला कौन रहा है? ऑक्सीजन। जल कौन रहा है? हाइड्रोजन। अगर इसमें आग लगी है तो हाइड्रोजन आई जल रहा है, किसके उपस्थिति में जल रही है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो हो गया वो जलाने वाला, हाइड्रोजन हो गया वो जलने वाला, और बुझाने वाला हो गया तो जल। अच्छा, तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इन दोनों के संयोग से बन गया जल। ये अपना गुण कायम रखा नहीं ना, तो ये कोची हो गया? शुद्ध पदार्थ। कोची हो गया? शुद्ध पदार्थ।
ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों की जानकारी के लिए कि आप लोग कभी भुलाए नहीं। हाइड्रोजन जलते हैं, ऑक्सीजन जलाते हैं और पानी बुझाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये आपके याद के लिए क्वेश्चन कर सकता है कि किसके उपस्थिति में आग जलती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, जो जलता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। उसको बुझाने का कार्य कौन करता है? आगे नोट मैंने लिखा आप लोगों के लिए कि जो तत्व से मिलकर बनता है उसको यौगिक कहते हैं। जो ढेर सारे तत्वों से मिलकर बनेगा उसको क्या कहेंगे? यौगिक। उसका गुण समाप्त हो जाता है, यानी कि जब ये तत्व से ढेर सारे तत्व से यौगिक बन गया तो यौगिक का गुण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यौगिक बनने के बाद लेकिन मिश्रण में नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया ना, इधर अशुद्ध पदार्थ में। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ भी ढेर सारे मिश्रण से बनेगा। भाई से डरा दिया हम फोन खा रहा है भाई। चलो, तो मिश्रण और अशुद्ध पदार्थ को आप तुलना कर सकते हैं एक जैसा। ठीक है, क्योंकि ढेर सारे मिश्रणों से क्या बन रहा है? अशुद्ध बन रहा है। और ढेर सारे शुद्ध पदार्थों से क्या बन रहा है? शुद्ध पदार्थ बन रहा है। ठीक है, शुद्ध तत्वों से मिलकर क्या बन रहा है? शुद्ध पदार्थ। तो इस प्रकार से था, तत्व को निश्चित मात्रा में मिलाने से यौगिक बनता है। ये तत्व जो है तो एकदम निश्चित मात्रा में, ठीक है, एकदम निश्चित समझ में आ रहा है कि साफ दिखाई? अच्छा, निश्चित अगर 5 ग्राम इधर है तो 5 ग्राम इधर भी होना चाहिए। निश्चित बराबर, निश्चित मतलब बराबर। तो निश्चित मात्रा में मिलाने से यौगिक बनता है, लेकिन अनिश्चित मात्रा में मिलाने से मिश्रण बनता है। यही हुआ शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ पढ़ा है ना। इधर भी हो गया मिश्रण हो गया, और एक क्या पढ़ा है मैंने? तत्व हो गया। तत्व, ये सारी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तत्व यौगिक, तब ढेर सारे तत्व से मिलकर के यौगिक बनता है कि नहीं? तत्व अकेला होता है लेकिन यौगिक जो होता है अकेला नहीं होता है। बोलो, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के। अब भरे याद करने की जरूरत है नहीं। अब बात आता है इसके बाद कि मिश्रण के प्रकार क्या होता है? समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। होता नहीं होता है? अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार रिवाइज करके फिर आगे इसको बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और आप इसके बाद रहा सवाल तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं। यहाँ से पढ़े आओ, मतलब माँ बाप को मूर्ख बना रहा है। यहाँ से पढ़े, पढ़ने के बाद जा करके घरे किताब को धाका पर अपना काम देखो। कोई नदी पे भाग रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई घूमना नहीं है रे, पढ़ो। जिम्मेदारी आएगी कंधे पर तो फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये उम्र है पढ़ने की, पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि जिसके पास विद्या की ताकत है उसके पास सारा चीज़ है, सारा धन है, सारा हथियार है, सब चीज़ किसी को किसी भी माध्यम से हराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन विद्या नहीं है तो आपको कुचल दिया जाएगा। चलो, पदार्थ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पदार्थ किसे कहते हैं? याद हो रहा है तुमको नीतीश? सही में? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ है ना। चलो, शुद्ध पदार्थ कैसे बनता है? शुद्ध पदार्थ नहीं, सॉरी, अशुद्ध पदार्थ कैसे बनता है? शुद्ध पदार्थ कैसे किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? नहीं समझ पाए, बोलिए फिर से। जो अपने गुण कायम रखता है उसे जो अपना गुण कायम रखता है। ठीक है, अच्छा, अशुद्ध पदार्थ पूछ लिए? ठीक है, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। सही में? अच्छा, कौन कौन? तत्व अकेला होगा? यौगिक तत्वों से मिलकर बनेगा? क्या को तत्व से मिलकर यौगिक बनेगा? 2 होना चाहिए कम से कम, अगर ज्यादा जितना दे दीजिए वो यौगिक बनेगा, है कि नहीं? तत्व, अच्छा, तत्व अकेला होता है लेकिन यौगिक का निर्माण जो होता है 2 या 2 से अधिक के संयोग से होता है ना। ये हाइड्रोजन जो है वो जलते हैं, ऑक्सीजन जलाते हैं। जिसका गुण कायम रहता है उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध, है ना। टेढ़ा पड़ा रहा है। और जो अपना गुण को कायम नहीं रख पाते हैं, मिश्रण का भी वही सवाल है ना।
जो तत्व से मिलकर यौगिक बनता है उसका गुण समाप्त हो जाता है। जो तत्व से मिलकर यौगिक बनता है और गुण जो होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि यौगिक का गुण समाप्त हो जाता है लेकिन मिश्रण का नहीं होता है। यौगिक का गुण समाप्त हो जाएगा लेकिन मिश्रण का नहीं होगा। यानी कि मान लो कि ये दोनों क्या है, तत्व है, एक नया चीज बना, वो जल बना, ठीक है, इसका गुण इन दोनों से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यौगिक। इसके का मिले जी, कभी अन्य की कर रहा है यार, फरहान तुम्हें को बोल रहे हैं, समझो मेरी बात को, मत करो ऐसे। उसके बाद ये हो गया था क्या, नोट नंबर 3, तत्व को निश्चित मात्रा में मिलाने से यौगिक बनता है। माने कि निश्चित मात्रा में तत्व को मिलाएंगे, जोड़ेंगे एक साथ, तो क्या बनेगा, यौगिक। लेकिन अनिश्चित मात्रा में मिलाएंगे तो मिश्रण बन जाएगा। यानी कि बिना नापे जोखे बना दिए, मिला दिए सब, तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बनेगा। मिश्रण के प्रकार की कौन कौन, समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण। बोलने नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो। एक लड़की क्वेश्चन कर रही है कि काहे के लिए एक चीज के बार बार देते हैं बनाने के लिए, आप ही लोग बताइए काहे देते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस से ही बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता बढ़ती है। एक छोटा सा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है लगातार, कई बार गिरता है, अगर वो गिर गया तो कह दे कि ना ये छोड़ दीजिए, अब नहीं चलें, क्या वो चल पाएगा। साइकिल सीखने के दौरान जो होता है, एक बार साइकिल चला रहे हैं तो गिर गए, दोबारा अगर नहीं हिम्मत करें फिर से क्या नहीं चलाते हो, क्या चलाते हो ना, बार बार गिरते हो उठते हो तब ना सीख पाते हो। बार बार मैथ बनाओ तब सीखोगे। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार रिपीट करो, लिखो, तब उसको समझ में आएगा। बार बार एकदम प्रैक्टिस करते रहो। जो चीज़ याद नहीं हो पा रही है, लिख लिख कर याद करो, जीवन में चलेगा। ठीक है, जो वो चिल्ला करके जो याद करते हैं कुछ समय के लिए चलता है, लिख कर और बोल कर याद करते हैं वह जीवन काल तक चलता है। 21 दिन में सारी चीज़ को रिपीट करते रहो, 21 दिन के अंदर में 21 दिन हुआ, उसको फिर से रिपीट कर दो, फिर 21 दिन चलेगा। उस प्रकार से बुद्धि की वृद्धि होती है। समझ गए? क्या इसको मिटा दें आप? जो नहीं ठीक मिट गया ना। आगे क्या पढ़ना है, समांगी मिश्रण, है ना। तो क्वेश्चन होगा, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, लिखो आप लोग। पास कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो आगे देखो, चालू हुआ। अब हम लोग को पढ़ना है समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण, जो कि मिश्रण के प्रकार था, है ना। मिश्रण के कितने प्रकार थे, 2 प्रकार थे। पहला दूसरा दे दिया हमको यार, खाते हुए चल यार। तो समांगी मिश्रण किसे कहते थे, 2 से 2 या 2। इसको एक और नाम होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। इसको एग्जाम्पल समझ लिया तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, समांगी मिश्रण जो 2 चीज को हम आपस में मिलाते हैं, दोनों समान मात्रा में मिल जाता हो। आपको पता है ना कि गलत लिखा है। ठीक, अब वीडियो छोड़िए ना, वो यहाँ नहीं देखेंगे क्या, याद देखेंगे। तो देखो, जो समान मात्रा में मिल जाए, मिल करके पता ना चले कि कौन कितना मात्रा में है, तब उसको कहेंगे समांगी। जैसे नमक और पानी को मिलाएंगे, दोनों को मिला लिए ना, तो मिलाने के दौरान क्या आपको पता चल रहा है कि इसमें पानी कितना है, नमक कितना है, नहीं ना, तो वो समांगी मिश्रण हुआ। ठीक है, 2 पदार्थ को आपस में मिला लिए और उसका जो मात्रा है वो नहीं पता चल रहा है, एकदम समान मात्रा में हो, तो उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाने पर सभी पदार्थ समान रूप में मिल जाए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाने पर समान रूप से मिल जाए, पता ना चले कि कौन कितना ग्राम है कि क्या है, तो उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है, जो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और वही जिस 2 पदार्थ को आपस में मिला दिए और जिन दोनों का क्या है, हेल मेल हो जाए, जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाने पर सभी पदार्थ समान रूप से न होते हैं,
जैसे चूड़ा में चीनी मिला के फाके हो, चूड़ा के नीचे जाकर बैठता था, अंतिम में तनी बढ़िया लगता था, है कि नहीं? ऐसे मुझे तो बोलो खाता था नहीं खाता था? चूड़ा में चीनी मिला के खाया रे भाई बेटा, बकरी में रख चूड़ा चूड़ा में मिला के फाक रहा था। चीनियाँ कम मात्रा में आता, चूड़ा ज्यादा जाता था, तो फिर से मिला दिया, फिर से खाया, तो मिल रहा है क्या? चीनियाँ नीचे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? तो उससे मांगी होगा 20 मांगी तो 20 मांगी, क्योंकि मिले तो पता चले एकदम। जैसे ये गिलास है, इसमें पानी और चीनी डाल दिए, ए भैया तो बजा पानी नहीं, चीनी और पानी डाल दिए, इसको मिला दिए, तो एजो से तब नहीं एक आध बूंद मारोगे तो उतने मीठा, एजो से मारोगे तो उतने मीठा, तो ऐसा एजा ज्यादा एजा कम हुआ, ऐसा हुआ नहीं ना? लेकिन समान मात्रा में मिला लेकिन नहीं मिला, उसको कहा कहिएगा समान। लेकिन चूड़वा और चिनिया डाल दिया, चिनिया नीचे बैठ गया, बैठा गया, खराब लग रहा, फिर से मिला, फिर से मिला, ऊपर नीचे आया, फिर से नीचे बैठा, मिल रहा है क्या? सत्तू और पानी, सत्तू और पानी छोड़ दीजिएगा मिला के ना, है तो सत्तू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा, होता ही नहीं होता? तो समांगे कि 20 समांगे नहीं मिल रहा है। सत्तू पानी, दही शरबत में दही डाल देते हैं ना, नहीं मीठा वाला बोल के दही डालते हैं तो सब फट के गिरा के ऊपर आ जाता है, नहीं तो कोची हुआ 20 समांगे की समांगे, पानी नमक कोची हुआ समांगे, दूध पानी कोची हुआ, पानी में दूध डाल दिया, पता चलता है कितना दूध था कितना पानी था, मिल गया कि नहीं मिल गया? समांगे भी समांगे समझ में आया? एक ट्रिक है एक चीज को याद करने के लिए कि पीतल कैसे बनता है। तो देखो एक ट्रिक है पीताजी, यानी कि पी से पीतल, त से तांबा, ज से जिंक। तो जिंक और तांबा को आपस में मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। तांबा और जिंक मिलता है तो क्या बनता है? पीतल बनता है। तांबा और टीन मिलता है तो कांसा बनता है। याद रखिएगा, सब आपके लिए है। वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ सभी जगह समान मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं? समानीय मिश्रण। और जो समान मात्रा में ना उसे विषम। एक और नोट आप लोग लिख लीजिएगा। उसी के साथ यहाँ का पहला जो पार्ट है वो अब जो है, बाकी जो पार्ट 2 है वो कल बताएंगे, ठीक है? ये लगभग 4 को पार्ट में पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है? जय हिंद।